हम आज उनसे, आज का हमारा टॉपिक है एक्नी, चेहरे के कील मुहासे दाने, उसके ऊपर हम सर से उनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके बारे में ज़रा आप डिस्कस कीजिए। ये जो कील मुहासों की बीमारी होती है ये आम तौर पे जवानी के बाद जब जिस्म के अंदर मुतअद्दिद किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं उस वक्त होती है। हर बच्चे को तो ये नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी तादाद बच्चों की ऐसी है जिनमें ये वाली बीमारी किसी न किसी शिद्दत के साथ ज़रूर ज़हूर पज़ीर होती है। किसी में बहुत थोड़ी, किसी में दरमियानी और किसी में बहुत शिद्दत के साथ। इसमें ये होता है कि शुरू में छोटे छोटे दाने बनते हैं, उन दानों में बाज़ औक़ात थोड़ी सी पीप भी बननी शुरू हो जाती है और कभी कभार ये दाने जिल्द के अंदर फटने शुरू हो जाते हैं। अगर बाहर की तरफ फटें तो आमतौर पे इतने कोई निशानात या गड़े नहीं बनते, अगर ये अंदर की तरफ फटें तो फिर उसे चेहरे के ऊपर गड़े भी बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये देखना होता है कि उस पेशेंट को या वो जो बच्चा है जिसमें ये वाला प्रॉब्लम है उसकी ये एक्नी कितनी शिद्दत के साथ है। अगर तो बहुत ही बुरा नाम हो तो बाज़ वक़्त इलाज करने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर अगर इलाज में कोताही की जाए तो बाज़ का ज़िंदगी भर के लिए चेहरे के ऊपर गड़े बन जाते हैं। बदनुमा दाग, और दाग तो चले उनका कुछ ना कुछ इलाज हो जाता है, लेकिन स्कार बन जाए, अगर गड़े बन जाए तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। सर इसके जो अवामिल हैं, जो इसकी वजूहत, एक तो यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट, जिस तरह इंसान जवान होता है, बच्चे और बच्चियां जवान, उनको एक नॉर्मल है वो हो जाता है। उस पर आपने बताया कि डिफरेंट लोगों में डिफरेंट रिस्पॉन्स है, यानी किसी को ज़्यादा किसी को कम, कईयों के चेहरे पे किसी के जिस्म पे, तो उसके मुताबिक ही तरीका इलाज होता है। तो अगर शुरू हो जाए तो उससे बचाव के लिए कुदरती तौर पर चिकनाई वाली चीज़ें, उनसे किन से परहेज़ किया जाए? इसमें सबसे पहले तो मैं इस बीमारी के बारे में बताऊँ कि ये होती कैसे है। जिल्द के अंदर चिकनाई बनाने के गदूद होते हैं। ये गदूद एक ख़ास किस्म का मवाद बनाते हैं जो जिल्द के ऊपर आके उसको हल्का सा चिकना रखता है। ये गदूद जो अपनी चिकनाई बनाते हैं वो छोटी सी एक नाली में से गुजर के या छोटे से सुराख में से गुजर के जिल्द के ऊपर आती है। इन गदूदों का जो साइज़ होता है बचपन में बहुत छोटा होता है, जो ही जवानी शुरू होती है इनका साइज़ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है और चंद सालों के अंदर अंदर ये पूरे साइज़ के बन जाते हैं और ज़्यादा मिकदार में चिकनाई बनाना शुरू कर देते हैं। कभी कभार ये होता है कि जितनी चिकनाई पीछे ज़्यादा बनती है उनके पोर का साइज़ या सुराख का साइज़ या उस मसाम का साइज़ जिसमें से उस चिकनाई ने बाहर आना होता है उसके हिसाब से बड़ी नहीं हो पाती। नतीजा ये निकलता है कि चिकनाई पीछे फंसना शुरू हो जाती है। जब चिकनाई उस गदूद के अंदर फंस जाएगी, नतीजतन उसमें ऊपर से बैक्टीरिया हमला कर देंगे और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। उसके नतीजे के तौर पर उसमें पीप भी बनना शुरू हो जाएगी और अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा या तो वो बाहर की तरफ फट जाएगा या फिर अंदर की तरफ फटेगा। अगर बाहर फटेगा तो आमतौर पे इतना ज़्यादा स्कार बनने का खतरा नहीं होता, अगरचे उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अंदर फट गया तो लामहला उसमें स्कार बनेगा। स्कार से मुराद ये है कि वो हिस्सा जब हील होगा, बाद में ठीक होगा, तो वो नीचे की तरफ खींच जाएगा और उस जगह के ऊपर एक छोटा सा गड़ा पड़ा हुआ होगा। तो इस चीज़ के बारे में जो है जब पता चल गया कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो उम्र के इसी हिस्से में आता है और ये उस वक्त तक चलेगा जबकि पोर का या मसाम का साइज उतना नहीं खुल जाता कि उसमें पूरी सी पूरी जो चिकनाई पीछे बन रही है वो बाहर निकल सके, तब तक ये बीमारी चलती रहेगी। तो इसलिए उस वक्त तक विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है, जब तक कि वो वक्त खुद नहीं आ जाता कि जितनी चिकनाई बन रही है उसके मसाम का साइज उतना हो जाए कि उसमें बाहर निकल जाए। जब एक बलूगत की आप स्टेज से गुजर जाते हैं, नहीं उसको आप उस पीरियड से गुजर जाते हैं, तब ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। तो उसके नहीं आप जरा टेंशन भी ना, वही बात के टेंशन ना ली जाए, इसको आप आराम से लें। और सर दूसरे के नहीं, इसको खुजाने से हाथ बार बार उससे वो भी अवॉइड करें। हाँ जी, इसमें फिर यही बात जो मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर तो बहुत थोड़ी बीमारी है, उसके साथ कोई स्कार बनने का खतरा नहीं है, कोई निशान बनने का खतरा नहीं है, उस सूरत में तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि चलें ठीक है, बीमारी तो आखिरकार ख़त्म हो ही जाना है, मसाम का साइज़ अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा और ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, जिसमें ख़तरा हो कि जल्द के अंदर वो फट जाएंगे या निशान छोड़ जाएंगे, बच्चियों में खास तौर पे शादी ब्याह के मसाइल भी होते हैं, तो उनको फौरी तौर पे उनका बहुत ज़रूरी है इलाज, और इलाज की जो है ज़रूरत एक और वजह से भी है, वो ये है कि इस उम्र में बच्चों का जो एतमाद होता है ना वो बड़ा अहम होता है। उनकी ज़िंदगी का ये पीक पीरियड होता है। उन्होंने अपने स्कूल में या कॉलेज में कोई कॉम्प्लेक्स उनके ज़हन में बैठ जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी से मुताल्लिक फॉर द लाइफ टाइम, वो ज़िंदगी भर के लिए उनकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। इसलिए इस उम्र में उनका एतमाद किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होने देना चाहिए। एक्नी सर, इसको आम एक्नी बोलते हैं जी, एक्नी हो गई है आम जुबान में, इसको कील मुहासे कहते हैं, जो यानी कि जो आम फहम जवानी के दाने भी कहते हैं।
एक्ने के उसकी फिर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं, उसके हिसाब से उसका तरीका इलाज डिफरेंट है। हाँ जी, इसमें ऐसे है ना कि ये जिल्द के उन हिस्सों को ज़्यादा मुतासर करती है जहाँ चिकनाई बनाने के खदूद ज़्यादा होते हैं, और ये आमतौर पे चेहरे पे, कंधों पे, कमर पे या सीने पे ज़्यादा होती है, और इनमें से कोई एक हिस्सा या सारे के सारे हिस्से भी मुतासर हो सकते हैं। और दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब इलाज किया जाता है तो उसके असरात भी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होते हैं। पहले महीने में इलाज शुरू करने के बाद सिर्फ 10% बेहतरी की तवक्को रखी जा सकती है। ये भी लोग बड़ा मायूस होते हैं बाज़ बात के, जी मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए, अभी मुझे फ़ायदा नहीं शुरू हुआ। तो इस तरह की तवक्कुआत जो है वो हकीकत से जो दूर होती हैं वो पूरी नहीं हुआ करती। तेज़ी से ठीक करने वाली दवाइयाँ बाज़ होती हैं, लेकिन उनमें स्टीरॉयड होते हैं, वो वक्ती तौर पे तो फ़ायदा दे देते हैं, लेकिन बाद में बीमारी पहले से भी बढ़ जाती है, उस पर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और सर जो चंद अवामिल हैं जो इसको बढ़ा देते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह हैं, यानी कि जो बच्चे तो खा रहे होते हैं छोटे होते से जो ने, और स्वीट्स हो गए, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, बीन्स है, मूंगफली वगैरह है, जिस तरह जिसके अंदर भी चिकनाई मौजूद हो, उनसे परहेज का क्या? अच्छा, इसमें ऐसे है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ये वाकई अवॉइड करना चाहिए? ये मैं आपको बताऊं, ये हकीकत में तो एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, इसका कोई जिल्द की चिकनाई से कोई तल्लुक नहीं। आप चिकनाई जितनी मर्जी खाएंगे, वो जो जिल्द के चिकनाई के खदूद हैं वो उनके ऊपर इनसार नहीं करते अपनी चिकनाई बनाने। सेबेशियस ग्लैंड्स उनका ताल्लुक इससे नहीं, उनका जिस्म की चिकनाई से नहीं है। उन्होंने तो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो उनके पास रॉ मटेरियल खून की सप्लाई आ रही है उसमें से उन्होंने चिकनाई नहीं लेनी, वो तो अपनी मेटाबॉलिज्म के जरिए एक खास किस्म का मवाद बना रहे हैं, उन्होंने बनाते चले जाना है। इनडायरेक्टली सर वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते होंगे। फिर ये जो चीज़ें हैं, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ मरीजों में इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हर किसी में अप्लाई नहीं होता। उसमें आमतौर पे कहते हैं कि जी जो चीज़ें चे से शुरू होती हैं वो इसको बढ़ा देती हैं। हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर शबीर मरहूम, लाहौर में बड़े रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट थे, वो ये कहा करते थे, अगर कोई पूछता था कि जी मैं कौन सी चीज़ें बंद करूँ, तो वो कहते थे चे वाली चीज़ें बंद कर दो। चे से चीनी, चिकनाई, चावल, चॉकलेट, चटपटी चीज़ें, तो इस तरह की सारी जो चीज़ें आती हैं ना, बुनियादी तौर पे साइंटिफिक बेसिस पे अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, लेकिन कुछ मरीज ये फील करते हैं कि हमें फलां चीज़ खाने से बढ़ जाती है। एक तरह की एलर्जी भी हो सकती है कि मे बी पीनट से। उनमें दरअसल होता ये है कि गर्म जो चीज़ें हैं जिनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे गर्म कॉफ़ी या गर्म मेटाबॉलिज्म को आपको इंक्रीज कर देती है। मेटाबॉलिज्म से इतना डायरेक्ट तल्लुक नहीं है, वो जब इस एरिया को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है, जैसे पसीना आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। ये खदूद भी पसीने के खदूदों से मिलते जुलते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे पसीना बढ़ जाता है गर्मी बढ़ने से, इसी तरीके से इनकी चिकनाई की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब चिकनाई की प्रोडक्शन बढ़ेगी उनके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उस सूरत में फिर ज़ाहिर है एक्नी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई महसूस करता है बच्चा कि उसकी एक्नी बढ़ जाती है किसी खास किस्म की ग़िज़ा खाने से, तो उसको उसमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर इसमें परहेज़ नहीं है। यानी कोई चॉकलेट्स वगैरह नहीं कि उसको वैसे ही आप चॉकलेट वैसे और अपने उसको कोई और नुकसान हो तो हो, उसका एक्नी के साथ कोई बराह रास्त बहुत ज़्यादा तल्लुक नहीं है। कोई जिस तरह ये कहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मूंगफली जी, इस तरह वो खा सकते हैं, लेकिन वो तो माँ बाप बहाना ढूंढते हैं ना बच्चों को रुकवाने के लिए। उसको एहतियात से एक मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। जो दूसरा है कि इसके फिर चेहरे की सफाई, अगर जिस तरह अभी हो गए हैं, आपने वो भी बोला कि जब आगे से ब्लॉकेज मसाम बंद हो जाते हैं तो वो दाने, उसके लिए वही बात कि अगर इस्लामी तर्ज़ हयात अपनाया जाए तो वो अगर आप इसको चेहरे को बार बार वॉश करेंगे, अच्छे रोजाना 5 दफ़ा वुजू करना होता है एक मुसलमान ने, प्रॉपर सोप, अच्छा कोई मेडिकेटेड सोप हो, उसके बारे में कोई बता दें, कोई अच्छा सोप, यानी अगर नाज़रीन तक कन्वे हो जाए कि वो वही सोप यूज़ कर लें। इसमें ये भी बड़ी अहम बात आपने की कि लोगों के साबुनों के साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही जोड़ ली हैं। साबुनों का इन बीमारियों से कोई ज़्यादा तल्लुक नहीं है। साबुन हकीकत में क्या करता है, चिकनाई और मैल को उतार के जिल्द को साफ कर देता है। किसी भी साबुन के अंदर उन्होंने अगर कोई दवाई डाली हुई है या विटामिन डाले हुए हैं तो वो जिल्द के ऊपर से एब्जॉर्ब होके, जज़ब होके जिल्द की निचली तहों में नहीं पहुंचते, फौरन वो भी साथ धुल जाते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी लगाई जाए ऊपर जो काफ़ी देर के लिए ऊपर रहे, उसको तो चले कुछ हो सकता है जज़ब होने का इम्कान हो, अकल मानती है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है कि उसके अंदर वो जा रहा है। साबुन कितनी देर के लिए लगता है? 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा लेंगे आप। इतनी देर में कोई भी दवाई अपना असर नहीं करती। इसका सिर्फ फ़ायदा दवा वो साबुन बेचने वालों को होता है, वो बड़ी ज़्यादा कीमतों पर इन साबुनों को बेचते हैं। साबुन बनाने की कीमत बहुत कम है, और आम जो साबुन है 20, 22, 25 रुपए का मिलता है। ये साबुन 80 रुपए, 100 रुपए, इससे भी महंगे हैंगे। कोई सा मुनासिब अच्छा सा आपने सोप जिससे आप दिन में 5 हर आदमी को जो अच्छा साबुन फील होता है उसकी अपनी स्किन के लिहाज से, उसको जो अच्छा हो, जो उसको महसूस हो कि कोई एलर्जी नहीं करता, कोई उसको ज़्यादा मुश्किल